नमः सिद्धेभ्यः उनको क्यूआर दे देना 11,000 वाला। बहुत ही क्यूआर पुनीत दिवस हम लोगों के सामने अवतरित हुआ है। आज प्रथम तीर्थंकर आदि प्रभु का जन्म दिवस है। जन्म दिवस ही नहीं, साथ में संयम का भी दिवस है। आज के दिन ही उन्होंने संयम को धारण किया था। संयमी बने थे। संयम को धारण करके मोक्ष मार्ग पर बढ़े। बंधुओं, तीर्थंकरों का जीवन, तीर्थंकरों का चारित्र हमने कल ही बताया था। वर्तमान चारित्र होता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, ऐसा नहीं पहले भैया जी बने, फिर तिलक बने, फिर ऐलक बने, फिर मुनि बने, फिर आचार्य बने, फिर उपाध्याय बने, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के जीवन में दो ही अवकाश आते हैं, एक मुनि बनते हैं और फिर हरित कमेटी बन जाते हैं। उपाध्याय आचार्य पद का लोभ उनको नहीं रहता है कि हम आचार्य बने, उपाध्याय बने, इस पद का लोभ तीर्थंकरों को कभी नहीं रहा। आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा होगा ये तीर्थंकर। कृपया आवाज ना करें, बिल्कुल शांत में बिल्कुल बैठना है, बिल्कुल आवाज ना करें। कहीं आपने किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि फलाने तीर्थंकर पहले आचार्य बने फिर अरिहंत बने। उनको इस पद का लोभ रहता ही नहीं था। वो तो 8 वर्ष की अवस्था में अणुवृत्ति बन जाते थे। 8 वर्ष की अवस्था में जो आज अणुवृत्ति पालन करते हैं वो पालन करने लगते थे। तो बंधु, आज आदिनाथ भगवान का समग्र जीवन आपके सामने रखूं तो सुबह से शाम तक का टाइम दो और बैठो रखूंगा, क्योंकि कुछ मिनटों में तो उनका समग्र जीवन आपके सामने नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि जिनकी 84 लाख पूर्व वर्ष आयु रही हो, उनकी 84 लाख पूर्व वर्ष का जीवन का चरित्र चित्रण आपके सामने कुछ मिनटों में करके कैसे करूंगा? सूरज को दीपक दिखा करके क्या करना, उसको रोशन करना चाहे तो कैसे होगा?
संभव नहीं है। तो भगवान आदिनाथ के बारे में थोड़ा सा ही कहूँगा, क्योंकि आप लोगों को विदित है आगे और भी कार्यक्रम यहाँ संपन्न होना है। इस मंदिर में आज पहली बार शादी होने जा रही है। अभी तक तो शादी नहीं हुई मंदिरों में, आज पहली बार मंदिर के अंदर शादी होने जा रही है। ये भी रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकक्योंकि अभी तक तो शादियां बाहर हुआ करती थी मंगल कार्यालय में, है जहाँ शादी होने के क्या है मंगल मैरिज गार्डन है, वही शादी हुआ करती थी। अब यहाँ आज पहली बार आप लोग देखेंगे बंधुओं, मेरा सुंदरी और श्रीपाल की भी क्या हुई थी, ऐसी ही शादी हुई थी, लेकिन वो मंदिर में नहीं हुई थी, वो राजा के दरबार में हुई थी। है वो भी चक्रवर्ती शादी हुई थी, श्रीपाल और मैना सुंदरी की। सती मैना सुंदरी की राजा बहुपाल ने अपने हाथ से की थी, अपनी कन्या को श्रीपाल को दिया था, दरबार में बुला करके दिया था, और 700 कोड़ी बराती बन के आए थे। बंधुओं, अभी आदिनाथ भगवान का जीवन चित्रण आपके सामने रखता हूँ। और वैसे तो सबको विदित है कि भगवान आदिनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके पिता का नाम नाभिराय था, माँ का नाम मरु देवी था, और ये अवसर के काल के तीसरे काल में ही जन्म ले चुके थे, और तीसरे काल में ही साधना करके मुक्ति को भी प्राप्त हो गए। ये तो एक अवसर्पणी काल का दोष कहा जाए, विशेषता कहा जाए, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भगवान कीर्तन करो आदि महापुरुषों का जन्म चौथे काल में होता है, चौथे काल में मुक्त जाते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही मुक्ति को प्राप्त हो गए थे। फिर बाद में अजितनाथ भगवान का जन्म बहुत लाखों वर्षों के बाद में हुआ था। एक एक तीर्थंकर के बीच में लाखों वर्षों का अंतर है? उतने समय तक उनका शासन चलता रहता था। जैसा कि अभी भगवान महावीर को मुक्त जाके कितने वर्ष हो गए, उनका ही शासन चल रहा है। जब तक प्रथम तीर्थंकर नहीं हो जाते हैं, तब तक भगवान महावीर का शासन काल चलता रहेगा। जैसे ही भविष्य काल के प्रथम तीर्थंकर होंगे महापद्म नाम के, तब उनका शासन काल प्रारंभ हो जाएगा। तब तक भगवान महावीर का शासन काल चलता रहेगा। तो भगवान महावीर ने की जो शासन व्यवस्था थी वो अलग थी, आदिनाथ भगवान की शासन व्यवस्था अलग थी। भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने राजपाट को स्वीकार नहीं किया था। वो ऐसे बाल ब्रह्मचारी थे। कई लोग सोचते हैं बाल ब्रह्मचारी क्या होता है? बाल माने बालक, बालक अवस्था में ब्रह्मचारी बन गए होंगे। हाँ, आपका सोचना ठीक है। भगवान महावीर 30 वर्ष में ही मुनि बन गए थे। तो इसी प्रकार आदिनाथ भगवान भी 63 लाख वर्ष राज अवस्था में व्यतीत करके, कितने 83 लाख वर्ष व्यतीत करके बाद में मुनि बने। और ऐसा भी शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है कि भगवान आदिनाथ को बैराग नहीं हो रहा था। भगवान आदिनाथ ना कह करके राजा ऋषभदेव कहा जाए तो अच्छा है। राजा ऋषभदेव को बैराग नहीं हो रहा था, तो स्वधर्म को व्यवस्था करना पड़ी, उसको चिंता करना पड़ी, और स्वर्ग की अप्सरा को प्रस्तुत करना पड़ा, जिसकी बहुत कम आयु थी, बहुत कम आयु थी। और ऐसी क्या एक अप्सरा को प्रस्तुत किया, उसका नृत्य चल रहा था, नृत्य के बीच में ही उसका मरण हो गया, और वो मरण होते ही लुप्त हो गई। लेकिन
तो धर्मेंद्र ने दूसरी देवी प्रस्तुत कर दी, लेकिन भगवान जन्म से ही मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। उनको क्षण में ही को बोध हो गया कि ये अप्सरा वो नहीं है, दूसरी है, उसका तो मरण हो गया है। ऐसा हम लोगों का भी मरण हो सकता है। उनको संसार शरीर भोग से वैराग हो गया। और तो धर्मेंद्र यही चाहता था कि भगवान को जल्दी वैराग हो। बंधुओं, एक तीर्थंकर के माध्यम से हजारों हजारों लाखों जीवों का कल्याण होता है। आप पढ़ेंगे भगवान के समग्र शरण में कितने कितने मुनिराज थे, कितने अवधि ज्ञानी, कितने महापरि ज्ञानी, कितने पूर्वधारी, कितने शिक्षक मुनि, कितने सामान्य के मुनि, 7 प्रकार के मुनि विराजमान रहते थे। भगवान आदिनाथ के समग्र शरण में 84,000 मुनिराज थे। आज का कितनी थी? 3,50,000। तो आज भी आरिका ज्यादा बैठी है, मतलब आरिका करने वाली है ये ज्यादा बैठी है, पुरुष कम बैठे हैं। वो तो भगवान आदिनाथ के जमाने से चला आ रहा है कि महिलाएं धर्म में ज्यादा आगे रहती थी और पुरुष पीछे रहते थे। जब 3,50,000 आरिकाएं और मात्र 84,000 मुनिराज रहे तो भी उन्होंने अपना मातृ का ज्ञान तो किया है। बंधुओं, इसीलिए कहा है 100 आलिका एक मुनिराज के बराबर होती है। तो 100 आलिकाओं के बराबर मुनिराज होते हैं। जब आपके यहाँ 100 आलिकाओं का आहार होगा तो समझ आपके एक मुनिराज का आहार हो गया। 100 बेटा के आहार हो तो समझना एक आलिका माता जी का आहार हो गया। और 100 मुनियों के आहार हो तब एक आचार्य का आहार होगा, तब ऐसा समझना। इसीलिए आचार्य का व्यस्त रहता है, इसलिए तो बैठे बैठते हैं, इसलिए विलंब होता है। आज हमारे यहाँ आचार्य श्री का आहार हो गया, कहीं आचार्य को आहार न भगवान उनकी तरफ भगवान विलंब हो गया तो विलंब में करवा देंगे तो आचार्य श्री का महत्व होता है। इसी प्रकार से कहा है मुनि महाराज के साथ वंदना करने से 1,00,000 उपास का फल मिलता है, समझे शिखर जी। और आचार्य श्री जी के साथ वंदना करने से 1 करोड़ उपास का फल मिलता है। इसीलिए आचार्य श्री जी के साथ बहुत लोग पीछे लगते हैं। आपने देखा होगा जब आचार्य श्री जी जंगल जाते थे तो 100-200 लोग पीछे लगते थे, जबकि आचार्य श्री जी कुछ नहीं पूछते थे, चुपचाप चले जाते थे, चले जाते थे पीछे। आचार्य श्री जी के बिहार में कितने लोग पीछे करते थे, और आचार्य श्री जी अभी बिहार कर गए तो पटकी में अंधेरा हो जाता था। हमने देखा है कि आचार्य श्री जी जहाँ पहुंचे थे पूरे गांव में चौका लगते थे, और आरिका संघ पहुंच जाए तो सब श्रावक श्राविकाओं को बुखार आ जाता था। कभी 4 चौका, कभी 5 चौका, कभी 6 चौका, कभी 7 चौका। ऐसा क्यों? कई बार तो हम मतलब बता के चौका लगवाना पड़े, भैया लगाओ। नागेश्वर में एक बार गणपति भी आई, जब हम वहीं पर थे, हमने कहा जितनी माता जी उन्हें चौका पर लगना ही चाहिए। जब भी चौका ज्यादा लग गए थे, तो बंधुओं, मैं समझता हूँ कि मुनि महाराज हो, आचार्य महाराज हो, चाहे उपाध्याय महाराज हो, आहार समय सब एक है, एक ही बाहर आहार करने वाले हैं, एक ही पोजीशन में आहार करते हैं, एक ही स्थिति में भोजन करते हैं। उस समय अपने को भेदभाव नहीं करना चाहिए। संयमी माने संयमी, लेकिन आप लोगों की दृष्टि में बहुत अंतर आ जाता है, बहुत अंतर आ जाता है, ये सही नहीं है। एक बार आचार्य श्री जी ने स्वयं कहा था, आचार्य श्री जी का जबलपुर के पास में क्या है वो तिलवाड़ा,
वहाँ ग्रीष्मकाल था 2015 का, हम भी वहीं पे थे 2015 में ग्रीष्मकाल में। वो ग्रीष्मकाल करके जब कटिंग समाज के लिए आए थे, तो फिर वहाँ जब हम थे तो आचार्य श्री जी का आहार पहले होता था और सन का आहार बाद में होता था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, जो साथ में जाएंगे वो बाद में उठेंगे, सब साथ में उठेंगे, ठीक हो गया। तो आचार्य श्री जी आहार करके आ रहे थे और एक मुनि महाराज का आहार चल रहा था और वो आचार्य श्री जी 2 मिनट रुक करके आहार देखते हैं। देखो ये पुण्य है, देखो ये पुण्य है। 5 लोग हैं, 4 लोग आहार दे रहे हैं, एक वस्तु दे रहा है, सामान निकाल के दे रहा है, कितनी शांति से आहार हो रहे हैं। वो हमारे लिए तो आहार करने के लिए भी शांति नहीं मिलती है। ये पुण्य है, इसको पुण्य बोलते हैं। क्योंकि अब उस दिन हम भी पीछे पीछे आ रहे थे और सुन रहे थे हम कि आचार्य श्री जी ने रुक करके 2 मिनट उनके आहार